सियासत समीकरणों के सहारे साधी जाती है और बिहार में राजनीति जाति के सहारे। और इसी जाति की राजनीति को साधने में इस बार एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बड़ी चाल चली है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और हम जिस जाति की राजनीति की बात कर रहे हैं उसका निशाना वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिस चुनाव को लेकर के अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी ओर से तैयारियां की जा रही हैं। उसमें राजद सब दलों से एक कदम आगे बढ़ा हुआ है और स्थिति है कि बिहार में जो अलग अलग जातियों को साधने की राजनीति शुरू से की जाती रही है, उसमें इस बार राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बड़ा संदेश कुशवाहा जाति को लेकर दिया है। वही कुशवाहा जाति जो इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बड़े ऐसे जाति समूह के तौर पर उभरा, जिसने बिहार में कई सीटों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई और नतीजा रहा कि सियासत के कई सूरमा इस बार कुशवाहा राजनीति के आकर के और वो धराम से गिर गए। तो इस बार तमाम कुशवाहा राजनीति को साधने की अगली कोशिश के तहत राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बनाया है। लेकिन अभय कुशवाहा का राजद संसदीय दल का नेता बनाया जाना केवल एकमात्र एक मामूली सी बात नहीं है, बल्कि इसके सहारे लालू यादव भविष्य की राजनीति को लेकर के एक बड़े समीकरण को साधने में लगे हैं। और इसी के लिए आपको सबसे पहले बिहार में अलग अलग जातीय जो समूह हैं उनकी जाति और उनकी संख्या को समझने की आवश्यकता है। दरअसल अगर आप राष्ट्रीय जनता दल या लालू यादव की बात करें तो लालू यादव के साथ कोर वोट बैंक के बाद में जो जिन दो वर्ग और जाति समूहों का वोट बैंक लंबे अरसे से साथ रहा है, उसमें एक है मुस्लिम और दूसरा है यादव। और इसी के लिए राजद के कोर वोट बैंक को MY समीकरण भी कहा जाता है। तो MY समीकरण की अगर आप बिहार में बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों बिहार में सबसे बड़े जाति और वर्ग समूह हैं। यानी कि बिहार में जो जाति गणना की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बिहार में सर्वाधिक आबादी वाली जो जाति है वह है यादव जाति। और अगर हम अलग अलग धर्म समूहों की बात करें तो उसमें मुस्लिमों की आबादी भी सबसे ज्यादा है। और मुस्लिम और यादव की अगर हम आबादी को जोड़ दें तो ये दोनों आबादी अगर एक साथ आ जाते हैं तो इनका वोट प्रतिशत बड़े स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल को प्रभावित करने के लिए काफी मायने रखता है। और इसमें अगर कुशवाहा जाति को जोड़ दिया जाए तब तो स्थिति हो जाती है कि मानो सबसे बड़ा जो वर्ग समूह है वह एकजुट हो जाएगा। जैसे बिहार में अगर आप कुशवाहा जाति के कुल संख्या को गौर करेंगे तो बिहार में कुशवाहा जाति की कुल संख्या करीब करीब 6% है। अगर राजद के MY समीकरण में हम कुशवाहा को जोड़ दें तो यह 36% के आसपास हो जाता है। यानी कि करीब करीब जो 15% मुसलमान और 15% यादव बिहार में है, इसमें 6% अगर कुशवाहा साथ आ जाएं तो नतीजा होता है कि बिहार में जो कुल आबादी है उसका 36% एक साथ हो जाता है। और 36% एक साथ होने का मतलब होता है कि इसका अगर हम वोट बैंक में इसे तब्दील करें तो वोट बैंक के रूप में भी ये 36% आबादी किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी अहम मायने रखती है। तो ऐसे में MY और कुशवाहा इन तीनों को अब लालू यादव अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसी जोड़ने की पहल के तहत इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजद ने कई बड़ी चाल चली, जिसमें अगर आप याद करें तो चाहे नवादा हो या फिर औरंगाबाद हो, इन जगहों पर कुशवाहा उम्मीदवार को लालू यादव ने उतार करके अपने दल की ओर से कुशवाहा जाति के वोटरों को आकर्षित करने के लिए बड़ी चाल चली। इतना ही नहीं, जो राजद के साथ साथ इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल थे उनके भी जो कई उम्मीदवार रहे वे भी कुशवाहा जाति के रहे। जैसे राजाराम कुशवाहा ने काराकाट में जीत हासिल की तो वो भी इंडिया गठबंधन के साथ रहे थे। इतना ही नहीं, कई अन्य सीटों पर भले ही कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई थी। और इन सबका जो अगर हम दूरगामी परिणाम देखें तो दूरगामी परिणाम के तौर पर लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि जो उनके पास अभी करीब करीब 30% का MY वोट बैंक साथ रखने का दावा किया जाता है, उसमें अगर 6% कुशवाहा वोट को जोड़ने में उन्हें सफलता मिल जाए तो यह अगले विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक बड़ी ऐसी कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पे एक उपलब्धि रहेगी, जिसके सहारे वे विपक्षी और प्रतिद्वंदियों को चुनाव में मात देने के लिए बड़ी रणनीति तय कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही कुशवाहा जाति को साधने को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से पहल की थी।
और वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा में महागठबंधन के मौजूद 9 विधायक जीते थे, जबकि एनडीए की ओर से 7 विधायक जीते थे। यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यह सामने आया था कि कुशवाहा जाति के लोगों पर दांव खेलना अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद सौदा साबित हुआ था। और चाहे महागठबंधन में वह राजद हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो या अन्य दल हो, या फिर एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो या अन्य घटक दल हो, इन सब के लिए कुशवाहा बिरादरी से उम्मीदवार बनाने का नतीजा रहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 9 विधायक कुशवाहा जाति से निर्वाचित होकर आए थे, जबकि एनडीए की ओर से 7 विधायक कुशवाहा जाति से निर्वाचित होकर आए थे। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जब महागठबंधन के 7 लोकसभा सीट पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को दी गई और 7 में से 2 प्रत्याशी चुनाव जीत करके लोकसभा जाने में सफल भी रहे हैं। वहीं एनडीए के जो प्रत्याशी रहे उनको अलग अलग जगहों पर चुनाव में कुशवाहा जाति के वोटरों का ऐसा माना गया कि पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिसका नतीजा रहा कि बिहार में इस बार एनडीए को 10 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ही लालू यादव अब भविष्य की राजनीति को देखते हुए अभय कुशवाहा के सहारे एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभय कुशवाहा को इस बार इसीलिए माना जा रहा है कि राजद ने लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बनाया है। पहले ये बातें चल रही थी कि संभव है कि राजद अपने संसदीय दल के नेता के तौर पर मीसा भारती को वहां नामित करे। वही मीसा भारती जो लालू यादव की बड़े बेटी हैं और पहले राज्यसभा के लिए थी और इस बार भी उन्होंने पाटलिपुत्र संसदीय सीट से चुनाव जीता था। तो मीसा के नाम की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए लालू यादव ने अभय कुशवाहा के नाम पर मुहर लगाई। और यह मुहर लगा करके उन्होंने एक तरीके से साफ संदेश दे दिया है कि अगले विधानसभा चुनावों तक राजद की ओर से एम, वाई और कुशवाहा यानी कि मुस्लिम, यादव और कुशवाहा को साधने के लिए अभी से तमाम रणनीतियां तय की जा रही हैं। और रणनीतियों का असर अगले विधानसभा चुनाव पर राजद के पक्ष में आए, इसे लेकर के अभी से कुशवाहा पॉलिटिक्स को अपनी ओर गोलबंद करने के लिए लालू यादव और कई अन्य फैसले लेते हुए दिख सकते हैं। तो कुशवाहा पॉलिटिक्स से राजद के साथ साथ अन्य दलों को लेकर के और किस प्रकार से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, राजद को इसका क्या बड़ा फायदा होगा और क्या वास्तव में एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव के साथ कुशवाहा जाति अब राजद के साथ आएगी। क्या होगा बिहार के भविष्य में राजनीतिक संकेत, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।